हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का प्रैक्टिस बैच चल रहा था रीजनिंग सब्जेक्ट का। इसके पिछले क्लास में हम लोग 22 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे काउंटिंग ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। पहले अगर हम लोग को एक स्क्वायर दिया रहे, जैसे हम लोग को एग्जाम में आ जाए कि हम लोग को एक स्क्वायर गिवन रहे और स्क्वायर में बोला जाए कि आप लोग इसमें काउंट करके बताइए कि कितना स्क्वायर है। सपोज कीजिए कि ये आपका स्क्वायर है और इसमें आप लोग को काउंट करके बताना है कि कितना स्क्वायर आप लोग को है इसमें। तो इसमें आप लोग कैसे काउंट करेंगे? तो इसमें तो सिंपली आप लोग काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4, और ये एक जो बड़ा सा है वो एक हमारा पांचवा स्क्वायर है। तो ये तो फिगर हो गया छोटा, मतलब अगर छोटा रह गया तो हम लोग तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत बड़ा फिगर आ जाए, क्या आ जाए, अगर बड़ा बड़ा फिगर आ जाए, जैसे ये तो 2 डब्बा का था, फिर अगर हम लोग को इससे बड़ा रह जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोग का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग का स्क्वायर है। ये थोड़ा अलग अलग हो गया, मतलब लाइन टेढ़ा है, लेकिन आप लोग इसको स्क्वायर समझेंगे। क्या है हम लोग का? ये अगर इसमें स्क्वायर काउंट करने जाए तो इसमें आप लोग को बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब कि आप लोग काउंट करते रहिएगा, आपका टाइम निकल जाएगा। तो अगर ऐसा रह जाए तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे? तो सिंपली स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या करना है कि जो भी हमारे जितने भी बॉक्स है उसमें नंबरिंग कर लेना है। जैसे ये 1 2 3, इधर हम लोग को नंबरिंग करना है और नीचे के साइड भी नंबरिंग कर लेना है। जैसे 1 है तो 2 और 3 ऐसा आ गया, मतलब कि 1 2 3 फर्स्ट बॉक्स से लेंगे और वहां से हम लोग लगातार काउंट कर लेंगे, 1 2 3, और नीचे की तरफ भी काउंट कर लेंगे। अब क्या करना है इसमें? अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि जो लास्ट का जो 3 है और जो फर्स्ट का, मतलब कि इधर का लास्ट और इधर का लास्ट आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 × 3 कर देंगे। ठीक है, फिर उसके पहले क्या है, उसके पहले हम लोग पहले इन लास्ट का 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी लास्ट इधर का अगर 4 रह गया और इधर का 3 रह गया तो 3 × 4 कर देंगे। फिर 3 के ऊपर क्या है हम लोग का? 2 है, तो यहाँ पे 2 है, और इधर से अगर पीछे आएंगे तो क्या आएगा? 3 के पहले 2 आएगा, तो 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग प्लस कर देंगे। फिर हमारा कौन बचा? 1 बचा। जब तक 1 ना आए, जब तक ऊपर की ओर बढ़ते जाना है। तो 3 × 3 कितना होता है? 9 होता है। 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है। और 1 कितना होता है? 1 होता है। तो 9 4 13 और 1 कितना आ गया? 14 आ गया। मतलब इसमें कितना स्क्वायर है? 14 स्क्वायर है। वैसे अगर इसमें सिंपल काउंट करना रहता तो इतना तो हम लोग लिख कर किए हैं, लेकिन अगर काउंट करके बताना रहता तो कैसे करते? तो यहाँ पे हम लोग का एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, फिर ये 1 है, 2 है, फिर ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब इसमें सिंपली क्या करना है, जो भी लास्ट का है, लास्ट में इसमें कितना नंबर है? 2 है, और इधर से लास्ट कितना है? 2 है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस कर देना है। फिर प्लस किसके साथ करना है? तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब हमें अब प्लस करेंगे इसके साथ, 1 - 1 0, तो कभी भी जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही आता है। तो आगे जाने से हम लोग को कोई फायदा नहीं है, जब तक 1 ना आए जब तक चलते रहना है। तो 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है। फिर 1 × 1 कितना होता है? 1 होता है। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। वैसे ही हम लोग काउंट सिंपल भी काउंट करके लाए तो 5 लाए, और ऐसे ट्रिक के साथ भी हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। जैसे एक और स्क्वायर लेते हैं, एक और स्क्वायर ले लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे? नंबर हम लोग अलग अलग रखेंगे। ये हम लोग एक और स्क्वायर बना लिए। अब इसमें हम लोग को काउंट करने बोले कि इसमें कितना स्क्वायर है, तो इसमें सिंपली क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। फिर अगर इसमें है जो स्क्वायर, तो अब लोग नीचे की तरफ काउंट करेंगे, तो 1 2 और 3। अब हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? जो 3 है, जो सबसे लास्ट आया, इधर का जो सबसे लास्ट आया और इधर का जो सबसे लास्ट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या? स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है? इधर का लास्ट और इधर का लास्ट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 × 5 कर देना है। फिर क्या करना है? ये 3 × 5 हो गया, तो अब किसके साथ होगा? 2 × 4 के साथ होगा। या फिर क्या कर सकते हैं? 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर हम लोग का 2 से 1 माइनस करेंगे, मतलब कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 है, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम लोग 1 से और पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 0 होता है। तो जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। मतलब जब तक 1 ना आए, अगर यहाँ पे अगर 3 ले रहे हैं तो 3 2 1, फिर 5 4 3, ऐसे हम लोग जाते जाएंगे। तो 5 × 3 करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। फिर 4 × 2 8 आएगा, और 3 × 1 कितना होगा? 3 होगा।
तो 15 + 8 + 3 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। मतलब कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर है, 26 स्क्वायर है। अगर हम लोग को बोला जाए रेक्टेंगल काउंट कीजिए, तो इसमें हम लोग को अगर रेक्टेंगल निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे यही फिगर है और यही फिगर में आप लोगों को क्या निकालना है, रेक्टेंगल निकालना है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, तो इसमें सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे ये जो सब पूरा नंबर है इसको क्या करते हैं, फिगर दूसरा ही बना लेते हैं। ये तो हमारा हो गया स्क्वायर के लिए। अब हम लोग को क्या बोला जाए, रेक्टेंगल निकालना है। क्या निकालना है, रेक्टेंगल। पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। स्क्वायर में रहेगा कि जो भी लास्ट में है सबको मल्टीप्लाई करते जाना है और बीच में ऐड का साइन लगाते जाना है। और रेक्टेंगल में क्या करना है, सबको प्लस करते जाना है। देखिए इसमें हम लोग बताते कैसे क्या है। इसमें सबसे पहले जैसे इसमें करते आ रहे थे नंबरिंग, वैसे ही सेम इसमें भी कर देंगे नंबर। 1 2 3 4 और क्या आ गया, 5 आ गया, और 1 और 2 3 आ गया। ये हम लोग का क्या आ गया, रेक्टेंगल में हम लोग नंबरिंग कर लिया। हम लोग को क्या काउंट करना है, रेक्टेंगल काउंट करना है कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो जो भी यहाँ पे जितने भी हैं, मतलब कि 5 4 3 2 1, जो भी हमारे इसमें हॉरिजॉन्टल में जितने भी नंबर है सबको आपस में ऐड कर देना है। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और जो भी वर्टिकल में जो भी नंबर है इन सभी को आपस में ऐड कर देना है। लेकिन इन दो जो भी ऐड करके आएगा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ये जो भी है 1 2 3 को आपस में जोड़ने के बाद क्या कर देना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा हमारा 5 4 9 3 12 12 2 14 और 1 15 आ जाएगा यहाँ से। फिर 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 15 × 6 करते तो कितना आ गया, 90 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, टोटल रेक्टेंगल आ गया। मतलब कि इस फिगर में रेक्टेंगल कितने हैं, तो इस फिगर में रेक्टेंगल है 90। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन में क्या रह जाए कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल ही निकाल के दीजिए, इसमें हम लोग को पता है कि स्क्वायर भी क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो इसमें हमारा रेक्टेंगल में क्या है, स्क्वायर भी मिला हुआ है। अगर सिर्फ रेक्टेंगल पूछ मतलब कि केवल दिया रहे कि हम लोग को रेक्टेंगल काउंट कीजिए तो 90, और बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करना है तो इसमें क्या करना है, रेक्टेंगल जो भी हम लोग को रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल कितना आया, 90 आया। अब इसको क्या कर देना, माइनस कर देना है किसके साथ, जो हम लोग का इसमें स्क्वायर आएगा। देखिए ये दोनों फिगर क्या है, सेम है। तो इसमें हमारा स्क्वायर कितना आया था, 26 आया था। तो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल निकालने बोले तो जितना भी रेक्टेंगल आया है और जितना भी स्क्वायर आया है दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में, रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर बोला जाए कि आप रेक्टेंगल काउंट कीजिए तो 90, और बोला जाए ओनली रेक्टेंगल काउंट कीजिए, केवल रेक्टेंगल, स्क्वायर मिला हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल वो होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 64 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन बनाते के साथ आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। पहले क्या करना है, स्क्वायर रहेगा तो लास्ट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना और सबको ऐड में जोड़ते चले जाना है। लेकिन जैसे ही रेक्टेंगल रह गया तो सारे हॉरिजॉन्टल को पहले जोड़ देना और सारे वर्टिकल को जोड़ देना और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है हम लोग का, हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले क्या देखेंगे, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर को कैसे काउंट करेंगे तो वो देखेंगे। ये हम लोग का फिगर दिया रहेगा और इतना हम लोग को ऑप्शन गिवन रहेगा। तो सिंपली इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना बताए बस उतना ही। यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर है, यहाँ से अगर हम लोग ब्रेक कर दें तो ये हम लोग का एक स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे से हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, 1 2 3, ये तो एक डब्बा एक्स्ट्रा आ गया, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब कि बीच में खाली है। तो इससे आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, जैसे सिंपल बनता है वैसे ही, जैसे स्क्वायर बनता है वैसे ही हम लोग बना देंगे। तो 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4 5। अब इसको काउंट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग पहले इतना में हम लोग सिर्फ काउंट करेंगे स्क्वायर कितना है, फिर यहाँ से अगर इसको आधा ऐसे कर दे, मतलब कि अगर हम लोग को इतना ही गिवन रहता, यही 3 कॉलम गिवन रहता, तो हम लोग का स्क्वायर कितना होता, तो ये हम लोग करेंगे। तो हम लोग का क्या है, 1 2 3 4 5 है, फिर 1 2 3। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर काउंट करना है, मतलब कि जो भी लास्ट का नंबर है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मतलब 5 × 3 कर देना है। फिर है क्या, 4 × 2 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 4 × 2 कर देंगे। फिर है 3 है और गुना 1 कर देंगे, तो 3 × 1 कर देंगे। अब हम लोग आगे जाएंगे तो 0 आता है, तो 0 से हम लोग मल्टीप्लाई
करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 5 गुना 3 कितना होता है, 15, और 4 गुना 2 8 होगा, 3 गुना 1 कितना होगा, 3 होगा। तो 15 8 कितना हो गया, 23, और 23 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ इतना में हमारा कितना आया, सिर्फ इतना में काउंट करने पे हम लोग का 26 स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ इतना में ही काउंट करेंगे। अब हम लोग सिर्फ इतना में, सपोज कीजिए इतना ही गिवन है, तो अब हम लोग सिर्फ इतना में ही हम लोग स्क्वायर काउंट करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जितना सिंपल से सिंपल फिगर में तोड़ दीजिए और उसके बाद आराम से काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 है, तो सबसे हम लोग का स्क्वायर काउंट करना है, मतलब कि लास्ट नंबर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 गुना 6 कर देंगे, 3 गुना 6 करेंगे, फिर हम लोग का क्या है, 2 गुना 5 कर देंगे, फिर हम लोग का क्या है, 1 गुना 4 कर देंगे। ठीक है, तो 6 गुना 3 कितना हो गया, 18, 2 गुना 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और 4 गुना 1 4 हो गया। तो 18 4 22, और 22 और 10 कितना हो गया, 32 हो गया। अब हम लोग का यहाँ से 32 आ गया, यहाँ तक का काम हम लोग का हो गया। ठीक है, अब हम लोग का बचा नीचे। बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर है जो कोई भी फिगर, अगर सपोज कीजिए यहाँ से हम लोग तोड़कर ऊपर ले आए, मतलब कि यहाँ से हम लोग तोड़ दिए स्क्वायर को, अब इन दोनों फिगर को जब ज्वाइन करने जाएंगे तो कोई ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का स्क्वायर बने, वो भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। लेकिन पहले अभी हम लोग पहले अलग अलग सेपरेट करके हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर फिगर को ज्वाइन करने के बाद कोई स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सिर्फ इस वाले फिगर में देखते हैं। अब हम लोग सिंपल ये छोटा सा फिगर में देखते हैं। इसमें तो आप लोग को ये तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि जहाँ भी ये आ जाए, मतलब कि ऐसा फिगर आ जाए, मतलब कि इसमें कितना है, इसमें हम लोग का 5 स्क्वायर है। तो ये तो हम लोग का हो गया 5 स्क्वायर, हम लोग का कितना हो गया, इसमें से 5 स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग का एक ये हो गया और एक इधर हो गया, एक ये भी तो स्क्वायर है और एक ये भी स्क्वायर है। बस अब हम लोग जितना भी हम लोग को दिख रहा था वो उतना हम लोग काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, इस वाले से 26 आ गया, फिर इस वाले को काउंट किए तो कितना हम लोग का आ गया, 32 आ गया। फिर ये जब हम लोग इसको काउंट किए तो यहाँ से कितना आ गया, हम लोग का 5 आ गया, और फिर ये और ये एक जो था वो 2 होता है। अब हमारा कितना आ गया, इन सभी को ऐड करने के बाद हम लोग का कितना आ गया, तो 26 प्लस 32 प्लस 7 कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का 65 आ जाएगा। अब हमारा ऑप्शन में 65 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी तो हमारा हो नहीं सकता है। अब हम लोग देखेंगे, अब फिगर को, सभी फिगर को क्या करेंगे, ज्वाइन करके देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी फिगर को ज्वाइन करके देखेंगे। तो ये तो हो गया कि जब हम लोग अलग अलग किए तो है जो इतना स्क्वायर निकला। अब है जो क्या करते हैं, अब इतना जब हम लोग अलग किए थे, अब इसको सब इसके साथ फिगर को कंबाइन करेंगे। इन सभी फिगर को, इन दो फिगर को हम लोग आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या कोई स्क्वायर बनता है। तो अगर इन दो फिगर को करते हैं तो ये तो हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। हम लोग को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। मतलब कि जब इन दो फिगर को आपस में ज्वाइन कर दे तो हमारा कोई भी स्क्वायर नहीं बनता है। अब हम लोग को क्या किए थे, यहाँ से हम लोग सेपरेट किए थे, मतलब कि इतना भाग ऊपर और इतना भाग नीचे। लेकिन जब इन दो फिगर को आपस में ज्वाइन कर दे तो हमारा स्क्वायर बनता है, एक स्क्वायर हमारा बनता है। देखिए कहाँ पे, जब इन दो फिगर को आपस में ज्वाइन करेंगे, जब ऊपर से, जब इतना भाग हम लोग जब ये पूरा ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तो ये देखिए एक ये स्क्वायर हमारा बनेगा, बस ये एक ही बनेगा। और बाकी जो ये तो मिडिल वाला था वो तो पहले इसमें काउंट हो चुका है, लेकिन इन दो फिगर को ज्वाइन करने पे हमारा एक स्क्वायर बनता है। मतलब कि यहाँ पे भी हम लोग +1 कर देंगे। अब हम लोग का और कोई स्क्वायर बनेगा तो अगर यहाँ पे एक रहता तो एक और बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो हमारा खाली है, मतलब कि यहाँ पे तो कोई लाइन ही नहीं, यहाँ पे हमारा स्क्वायर नहीं बनेगा। मतलब कि फिगर को ज्वाइन करने के बाद हम लोग का कितना स्क्वायर बना, एक ही स्क्वायर बना, मतलब कि क्या आएगा 66, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसको क्या करना है, सिंपली तरीके से तोड़ देना है। फिर हम लोग अब देखते हैं इसमें हमारा कितना स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें अगर इसमें समझ में नहीं आया तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, ये है भी हमारा एक स्क्वायर है, ये हमारा एक स्क्वायर है, ये हमारा एक स्क्वायर है, 3 हो गया। वैसे ही जितना दिख रहा है सिंपल ऐसे 4 5 6 7 8 9 और कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब कि 10 तो स्क्वायर होगा ही होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिगर को ज्वाइन करने पे कितना स्क्वायर बनेगा। तो ये तो हम लोग का कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये तो सिंपल हम लोग को कि 10 स्क्वायर हम लोग को दिख रहा है। अब फिगर को ज्वाइन करने पे कितना स्क्वायर बनेगा, तो फिगर को ज्वाइन करने पे हमारा पहले तो एक स्क्वायर ये बन रहा है, देखिए एक बड़ा सा, तो ये तो हमारा हो गया 11 नंबर। फिर हम लोग का एक स्क्वायर ये एक बड़ा सा स्क्वायर बन रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया 12। फिर हम लोग का एक ये वाला स्क्वायर भी बन रहा है,
ये देखिए एक ये स्क्वायर, ये एक बड़ा सा, तो ये कितना हो गया हम लोग का 13 हो गया। फिर हम लोग का कौन सा बन रहा है, तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये तो ऊपर है नहीं, तो यहाँ पे तो हमारा स्क्वायर बनेगा नहीं। तो अब हमारा कौन सा बनेगा, तो अब हमारा एक और फिगर बन रहा है, वो कौन सा है, तो वो हमारा ये वाला है। ये देखिए ये भी तो एक स्क्वायर ही है, ये भी हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। मतलब कि यहाँ पे ऐसे हम लोग का कौन सा नंबर आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 के बाद क्या होता है हम लोग का 14 होता है। मतलब कि हमारा यहाँ से टोटल कितना स्क्वायर आएगा, 14 आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद तो हमारा 14 के बाद हमारा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि उसके बाद हमारा कोई फिगर ही नहीं बनेगा। तो हम लोग 14 पे ही जाके हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोग को क्या करना है, काउंट करना है कि स्क्वायर कितने हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग को तो पता है, ये पहले बेसिक फिगर आप लोग को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि इसमें कितना स्क्वायर होता है। तो इसमें हम लोग को पता है कि 5 स्क्वायर होता है। तो ये भी तो आप लोग को एक बेसिक फिगर ही लग रहा होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और ये 2 लाइन दिया हुआ है। मतलब कि इसमें हम लोग कितना स्क्वायर है, 5 है। ये इतना नहीं देखेंगे कि बीच में भी और भी लाइन है, बस हम लोग को बेसिक फिगर दिखना चाहिए। फिर हम लोग ये भी एक बेसिक फिगर मान सकते हैं, एक हम लोग ये भी एक बेसिक फिगर ही तो मानेंगे इसको। ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, तो इसमें भी हम लोग का कितना है, 5 हो गया। तो 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। क्या 10 से अगर एक भी एक्स्ट्रा ज़्यादा रह गया तो हमारा आंसर 12 होगा। अगर एक भी एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं होगा तो हमारा आंसर 10 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सी तो हमारा होगा नहीं। अब क्या इन दोनों फिगर को ज्वाइन करने पे और भी कोई फिगर बनता है क्या, हमारा ये स्क्वायर है, नहीं ये हमारा स्क्वायर नहीं है। मतलब कि और भी कोई हमारा स्क्वायर नहीं बनता। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया गया है उसमें हम लोग का कितना स्क्वायर है। तो ये तो फिगर और भी इजी है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये तो हम लोग का पता है कि ये हमारा क्या है, ये एक सिंपली एक स्क्वायर है, एक बड़ा सा क्या है, एक स्क्वायर है। तो ये हमारा बेसिक फिगर नहीं है, सिंपल एक, जैसे ये एक स्क्वायर है बस बस ऐसे ही है, बस ये थोड़ा क्या है, टेढ़ा साइड से दिया गया है। फिर हम लोग को ये भी पता है कि ये जो है वो हमारा क्या है, एक, देखिए ये हमारा एक बेसिक फिगर बन गया। क्या बन गया, बेसिक फिगर। मतलब इसमें हमारा कितना स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर होता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा एक और स्क्वायर है, ये वाला जो है ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ये हमारा कितना, एक ही स्क्वायर है। लेकिन अब ये आप लोग इसमें 5 नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि ये डायगोनल से ज्वाइन है। ये किससे ज्वाइन है, डायगोनल से। क्या डायगोनल से ऐसे ज्वाइन है तो ये स्क्वायर बन रहा है, ये तो हमारा ट्रायंगल बन रहा है। ये हम लोग का क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। हम लोग को ट्रायंगल काउंट नहीं करना बल्कि स्क्वायर काउंट करना है। तो ये हम लोग का क्या है, हम लोग का एक ही इसमें स्क्वायर है। अगर वो मिडिल मिडिल से ज्वाइन रहता तब हमारा क्या बनता, बेसिक फिगर बनता। अगर मिडिल से ज्वाइन रहता तब हमारा बेसिक फिगर। लेकिन ये अगर इसको थोड़ा टेढ़ा करके देखेंगे तो ये डायगोनल आपस में ज्वाइन है। तो इसमें हमारा कितना फिगर है, हमारा एक ही स्क्वायर है। तो हमारा टोटल कितना आ गया, हमारा टोटल 7 आ गया। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोग को बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर दिए गए हैं। तो ये भी फिगर से, ये भी फिगर बहुत इजी है, बस इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब सिंपली क्या करना है, इसको पहले लिख लेना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और कितना हो गया, 4 हो गया। अब सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 4 गुना 4 कर देना है, 4 गुना 4। फिर 3 गुना 3 करेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे और फिर प्लस कर देंगे किसके साथ, 1 गुना 1 के साथ। तो 4 गुना 4 कितना होता है, 16 होता है। फिर 3 गुना 3 कितना होता है, 9 होता है। और 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है। और 1 गुना 1 1 होता है। तो 16 + 9 25, 25 + 4 29 और 29 + 1 कितना हो गया, 30 हो गया। ये तो हमारा आ गया कि हमारा, अगर हम लोग का क्या, सपोज कीजिए कि ये हमारा फिगर ऐसा है, ठीक है। ये फिगर हम लोग का सिंपली ऐसा दिया गया है। अब हम लोग को क्या कर दिया गया है कि बीच से हम लोग को 2 कट लगा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 2 कट लगा दिया गया है। क्या 2 कट लगाने से भी कोई स्क्वायर बन रहा है, नहीं, बल्कि 2 कट लगाने से तो हमारा ट्रायंगल बन रहा है। फिर अगर इसको मिडिल से ऐसे ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर बन जा रहा है। यहाँ पे हमारा क्या बन जा रहा है, स्क्वायर बन जा रहा है। और ये देखिए, ये जो हमारा जो स्क्वायर बना, ये देखिए ये एक मिडिल सा, ये बीच में हम लोग क्या कर दिए, मिडिल से ज्वाइन कर दिया और बीच में हमारा ये एक बेसिक फिगर बन गया। ये क्या बन गया, हमारा बीच में बेसिक फिगर बन गया। और जब बेसिक फिगर में हमारा कितना स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर होता है। वैसे देखिए यहाँ पे अभी हमारा सेम ही है,
पहले तो एक डायगोनल दिया, इससे तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो ट्रायंगल देगा ना, हम लोग का स्क्वायर तो देगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इसको एक फिगर और है इसमें जो कि हमारा बेसिक फिगर की तरह यूज हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे से हम लोग का कितना स्क्वायर बनेगा, 5 स्क्वायर बनेगा। मतलब कि क्या कर देंगे, प्लस 5 कर देंगे, तो हम लोग का कितना आ गया, 35 आ गया। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस जैसा दिया गया है उसको बेसिक फिगर में तोड़ देना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करने का है। फिर हमारा यहाँ पे भी हमारा क्या करना है, स्क्वायर काउंट करना है। तो इसको भी आप लोग इजी से काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है, सिंपली पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस 2 गुना क्या करेंगे, 3 कर देंगे कि लास्ट वाला जो भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 2 गुना क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 1 गुना 2 करेंगे क्योंकि हमारा क्या है, 2 है, 2 के पहले क्या आएगा, 1 आएगा, और 3 के पहले क्या आएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोग को फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी कि 2 गुना 1 कैसे हो। 3 गुना 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ से तो हमारा आ गया 8। लेकिन अब और कोई फिगर इसमें स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है, तो दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो हमारा एक फिगर है ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर ही तो है। ये हमारा जो फिगर है वो हमारा एक स्क्वायर है। अब हम लोग और कोई फिगर बन रहा है स्क्वायर बनते, तो अंदर अंदर वाले जितने भी थे उसको तो हम लोग इसी में काउंट कर लिए। मतलब कि 1 इंटू 2 2 इंटू 3 ये सब करके हम लोग काउंट कर लिए। एक्स्ट्रा जो फिगर था वो हमारा एक ही था, तो मतलब इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर में आप लोगों को कितना स्क्वायर है। तो ये तो फिगर और भी इजी है। ये तो बस सिंपली यहाँ पे आते के साथ क्या कर देना है, इसे नंबरिंग करना शुरू कर देना है और बस आपस में मल्टीप्लाई करते चल जाना है। एग्जाम में बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि इसमें क्या करना है, बस स्क्वायर आ गया मतलब कि हम लोग का हाथ चालू हो जाना चाहिए। तो 4 गुना 4 कितना होता है, 16। 3 + 3 9 होता है। 2 गुना 2 4 होता है और 1 गुना 1 1 होता है। 19 6 25, 25 4 29 और 29 और 1 30 हो गया। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर काउंट करना है। तो सिंपली यहाँ पे से देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मिडिल वाला फिगर है सबसे पहले हम लोग को बेसिक फिगर यही दिख रहा है। ये जो मिडिल वाला फिगर है 1 2 और फिर ये 1 2, तो सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 और ये 2, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिखते हैं, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 गुना 1 1 हो जाएगा। तो 9 4 13 और +1 कितना हो गया, 14 हो गया। मतलब कि यहाँ से हम लोग को कितना फिगर मिल गया, 14 मिल गया। यहाँ से कितना मिल गया, 14 मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला फिगर, मतलब कि ये बड़ा वाला डायरेक्ट फिगर में जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 15 हो जाएगा। फिर ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर ये हम लोग का 17। फिर इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कहाँ तक पहुँच गया, 18 तक पहुँच गया। अब यहाँ से देखिए ये फिगर थोड़ा कहाँ तक पहुँच गया, 18 तक पहुँच गया। थोड़ा इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। साइड साइड का सारा बड़ा हम लोग काउंट कर चुके हैं। 14 तो हम लोग यहाँ पे काउंट कर लिया कि मिडिल वाला हो गया 14। फिर हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। ये हमारा 16 हो जाता है। फिर ये हमारा 17 हो जाता है और ये हमारा 18 हो जाता है। फिर यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे से ये अगर इसको काउंट करते हैं तो ये हम लोग का कितना आता है, ये एक बड़ा सा फिगर, ये हमारा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा, 19 आएगा। फिर ये एक बड़ा सा फिगर कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर इधर से एक इधर से भी तो हमारा बड़ा फिगर बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर ये भी हमारा एक बड़ा फिगर बनेगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो गया हम लोग का, 22 हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का कितना फिगर बन गया, 22 फिगर बन गया। यहाँ पे कितना फिगर बन गया हम लोग का, 22 फिगर बन गया। अब हम लोग और कहाँ फिगर है, तो एक सबसे बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा सा है, ये जो सबसे बड़ा सा है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो सबसे बड़ा सा है वो हम लोग का कितना हो जाएगा, 23वां नंबर हो जाएगा। हम लोग 23 तक क्या कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं। अब थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। कहाँ तक पहुंच चुके थे हम लोग, काउंट कर चुके थे 23। अब हम लोग का क्या है, 23 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ना तो 18 होगा ना तो 19 होगा।
अब 23 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर 2 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया मतलब कि हम लोग 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग का कौन सा आंसर होगा? तो सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का और कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का ये भी फिगर तो बन रहा है। यहाँ पे हम लोग का और कोई फिगर बन रहा है क्या? तो यहाँ पे तो हम लोग 23 तक आ चुके हैं। फिर हम लोग का यहाँ पे से ये फिगर बन रहा है। ये तो बड़ा सा हम लोग काउंट कर ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ से ये फिगर भी हम लोग का काउंट हो चुका है। फिर ये फिगर भी हम लोग का काउंट हो चुका है। तो हम लोग का और कोई स्क्वायर, क्या इसको तो कहीं स्क्वायर नहीं ले लिया है? इसको तो कहीं स्क्वायर नहीं ले लिया है क्या? क्योंकि हम लोग का 23 तो आ गया है। तो हम लोग का क्या, कहीं इसको स्क्वायर नहीं मान लिया हो? तो ये हमारा कितना हो गया 24। फिर ये हमारा कितना हो गया 25। फिर ये हमारा कितना हो गया 26। फिर ये हमारा कितना हो गया 27। तो इसमें हमारा कितना करेक्ट आंसर आ गया 27, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, शुरू से बनाते हैं इसको। तो हम लोग फिर से बनाते हैं, क्योंकि हम लोग 23 तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग को कहाँ तक जाना है, 25 या फिर 27 कहीं तक भी जाना है। तो हम लोग सबसे पहले तो मिडिल वाला तो हम लोग का 14 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 15। फिर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 16। फिर ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा 17। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 18। फिर 18 हो जाएगा। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया 19। ये हमारा क्या हो गया, सॉरी ये हमारा 19 नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम लोग का रेक्टेंगल शेप लग रहा है। ये हम लोग का हो जाएगा 19। ये हम लोग का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा 20। फिर ये हम लोग का 21। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और फिर एक बड़ा सा जो हो जाएगा वो तो हम लोग का 23 आ गया। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके। एक हम लोग छोड़ रहे थे, हम लोग मतलब स्टार्टिंग से यहाँ पे हम लोग छोड़ते आ रहे थे। ये जो फिगर आप लोग पहले इसको इरेज कर लेते। ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ से तो हम लोग एक बेसिक फिगर यहाँ से ऊपर, ये जो मिडिल वाला था वो बेसिक फिगर माने थे। और जब इसको काउंट किए थे तो ये तो एक अलग सा 15वां नंबर काउंट कर लिया, और इसको जब काउंट करने लगे तो ये 16 नंबर अलग काउंट करने लगे। लेकिन ये जो हमारा जो मिडिल में था, ये छोटा सा ये हमारा छूट रहा था। और ये कितना है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक क्या है यहाँ पे है। तो ये हम लोग का टोटल कितना है, तो 23 के बाद कितना होता है 24 होता है, ये हमारा 25 होता है, ये हम लोग का 26 होता है, और ये हम लोग का 27 होता है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोग को फिगर दिया गया और इसमें हम लोग को काउंट करके बताना है कि कितना स्क्वायर है। बस इसको क्या कर देना है, हम लोग को काउंट कर देना है। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो ये हम लोग का 1 2 3 4, और नंबरिंग पहले क्वेश्चन में पढ़ लेंगे कि स्क्वायर करना है कि रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बनते हुए दिख रहा है। तो ये कि नहीं कि आप लोग जल्दी जल्दी में ट्रायंगल काउंट कर ले, क्योंकि इसमें हम लोग का क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। और ट्रायंगल में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सेम फिगर दिया रहे और आप लोग को ट्रायंगल काउंट करना रहे। तो आप लोग पहले क्वेश्चन में पढ़ लेंगे कि स्क्वायर काउंट करना है कि ट्रायंगल काउंट करना है। तो 1 2 3 4, फिर क्या हो गया 1 2 हो गया। अब इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 गुना 2 करते हैं तो 8 आता है। फिर 3 गुना 1 करते हैं तो कितना आता है 3 होता है। तो 8 गुना 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 हो गया। कितना हो गया 11 हो गया। अब हम लोग सिंपल यहाँ पे से देख सकते हैं, ये हम लोग का बेसिक फिगर बन रहा है क्या, ये हमारा जो एक स्क्वायर है, और यहाँ पे से एक ही हमारा ये बेसिक फिगर बन गया, मतलब यहाँ से हमारा 5 आ गया। फिर ये भी तो हमारा एक बेसिक फिगर ही है। ये देखिए एक बड़ा सा स्क्वायर आ गया, और ये तो हमारा डायगोनल है, ये हमारा एक बनेगा। तो यहाँ से भी हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 हो गया, और यहाँ पे से भी +5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप लोग को एक और बनता हुआ दिख रहा होगा क्या, ये जो हमारा एक, तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक बड़ा सा स्क्वायर हो गया। अगर हम लोग इसको अगर बीच में से ज्वाइन कर दे तो ये फिगर और ये फिगर तो हमारा पहले से ही क्या है, इसमें हम लोग का काउंट हो चुका है। जब हम लोग इसको बेसिक फिगर माने थे, ये जो ब्लू वाला है, जब इसको हम लोग बेसिक फिगर माने थे तो यहाँ पे तो एक डब्बा हम लोग पहले ही काउंट कर चुके थे। और जब फिर से इसको रेड वाले जो हम लोग किया हुआ है, अगर उसको फिर से अगर हम लोग बेसिक फिगर मान के है जो काउंट करेंगे, तो ये डब्बा 2 बार फिर से रिपीट हो जाएगा। तो सिंपली क्या करते हैं कि ये तो हमारा एक बड़ा सा डब्बा जो हो गया, जो बड़ा सा एक स्क्वायर तो हो गया यहाँ पे हम लोग का। फिर हम लोग का ये एक
दो स्क्वायर यहाँ पे बच गया, तो एक और दो बच गया हमारा यहाँ पे एक बच गया और यहाँ पे एक बच गया, तो कितना हो गया, एक दो तीन हो गया, मतलब कि +3 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग का टोटल कितना आ गया, तो यहाँ से हम लोग जब टोटल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 25, 11 + 10, 11 + 10 21, 21 + 3 कितना हो गया, 24 आ गया। 24 से एक भी ज़्यादा रहेगा तो हमारा करेक्ट आंसर 26 होगा, और 24 से एक भी ज़्यादा नहीं रहेगा तो हमारा करेक्ट आंसर 24 होगा। तो क्या कई भी फिगर को मिलाने से हमारा आ रहा है एक भी एक्स्ट्रा, तो नहीं आ रहा है, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें हमारा कितना स्क्वायर है। देखिए ये जो पीछे वाला फिगर था उसमें हमारा कितना था, ये जो हमारा लाइनिंग दिया गया था वो 3 स्क्वायर में दिया गया था। अब हम लोग, अब जो बीच में हमारा स्क्वायर बन रहा है वो 2 ही बन रहा है, तो अब हम लोग काउंट करेंगे इसमें हमारा कितना टोटल फिगर है, इसमें हमारा टोटल कितना स्क्वायर है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे होगा। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3 और 1 2। अब क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 3 कर लेंगे और प्लस कर देंगे 1 × 2 के साथ। तो 2 × 3 करते तो 6 होता है, 1 × 2 करते तो 2 होता है, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब कि 8 तो हमारा स्क्वायर तो है। अब जब हम लोग ये जो जो हमारा मिडिल वाला है यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर बन रहा है, इसमें हम लोग का क्या आ रहा है, तो इसमें हम लोग का एक बेसिक फिगर तो यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे, तो जब इसमें हम लोग काउंट करते हैं, जब इसको हम लोग बेसिक फिगर बनाते हैं, इसको अगर हम लोग बेसिक फिगर बनाने जाते हैं, तो इसमें तो हम लोग को पता है कि ये अगर हम लोग इसको बेसिक फिगर बनाए तो ये हम लोग का कितना देगा, 5 फिगर देगा। लेकिन यहाँ पे याद कीजिए कि जब हम लोग इसको बेसिक फिगर बनाए थे तो ये हम लोग पहले ही काउंट कर चुके थे, और फिर से हमारा क्या आ गया, ये हम लोग जब रेड वाला हम लोग फिर से बेसिक फिगर बनाए तो ये फिर से हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम फिर से काउंट होंगे। लेकिन हम लोग को फिर से तो काउंट करना नहीं है, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जाएगा। तो सिंपली क्या कर देना, 5 में से 1 माइनस कर देना, तो कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब कि इसमें क्या कर देंगे, +4 कर देंगे, तो 8 + 5 कितना हो गया, 13, 13 + 4 कितना हो गया, 17 हो गया। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स पढ़ेंगे, रेक्टेंगल्स को कैसे काउंट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग, ये तो फिगर बहुत ही ज़्यादा ही शायद ब्लर है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा शो हो रहा होगा। ये क्या है, अगर हम लोग क्या बोले थे, अगर रेक्टेंगल काउंट करना है, क्या करना है, रेक्टेंगल को काउंट करना है, तो क्या है, इसको सिंपली क्या करेंगे, जैसे नंबरिंग करते हैं वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फर्स्ट रो में मतलब कि जितने भी नंबर है आपस में सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, यहाँ पे जो भी वर्टिकल में है, मतलब कि 1 + 2 + 3 को ऐड करके जो भी आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इसमें टोटल कितने हमारे 60 रेक्टेंगल्स है। लेकिन ओनली रेक्टेंगल्स निकालना रहे तो इसमें स्क्वायर निकाल के टोटल रेक्टेंगल्स में से माइनस कर देंगे तो हमारा ओनली रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, हाउ मेनी रेक्टेंगल, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल निकाल, यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल नहीं बोला गया, सिर्फ क्या लिखा गया कि हम लोग को बस रेक्टेंगल निकाल के दीजिए। तो बस हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग को दिया गया है, ये फिगर दिया गया है, तो इसमें हम लोग को रेक्टेंगल निकालना है। तो सिंपली अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर वो ट्रिक लगाते हैं, अगर वो हम लोग ट्रिक लगाते हैं, अगर हम लोग ऐसा क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, तो ऐसा तो कहीं पे ट्रिक लग नहीं रहा है कि हमारा डब्बा बना दिया है अब हम लोग काउंट कर लेंगे, तो ऐसा तो कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो सिंपली क्या कर देंगे, इसमें हम लोग को सबसे पहले दिख रहा है, तो जैसे जैसा जैसा दिख रहा है वैसे वैसे हम लोग काउंट कर लेंगे। तो ये आप लोग का स्क्वायर नहीं, एक रेक्टेंगल है, ये आप लोग क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और ये कितना हो गया, 6 हो गया। ये एक रेक्टेंगल का शेप दिया गया है, ना कि स्क्वायर का है। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा स्क्वायर टाइप लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ से तो हम लोग को कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग देखेंगे, अब फिगर को जब ज्वाइन करते हैं तो कितना रेक्टेंगल बनता है, तो 6 तो हो गया। अब ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल बन गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। जैसे यहाँ पे बन रहा है वैसे ही एक बड़ा सा यहाँ पे बनेगा, मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक बड़ा सा, ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे से देख सकते हैं, ये आपका कितना बन गया, एक ये वाला फिगर बनेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये वाला तो पहले से ही काउंट हो चुका है 6 में, तो हम लोग को कितना आ गया, 9 आ गया। अब जब हम लोग क्या करते हैं, 9 आ गया यहाँ से हम लोग का। अब हम लोग किसको काउंट करते हैं,
अब हम लोग ये एक बड़ा सा काउंट कर लेते हैं। ये जो हमारा, जब ये 3 को मिलाएंगे तो यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी तो हमारा होगा नहीं। 10 से अगर एक भी ज्यादा, मतलब एक या दो ज्यादा आ जाएगा तो हमारा 11 या फिर 12 आंसर हो जाएगा। तो एक ज्यादा तो आना ही आना है। कैसे, ये जो एक सब पूरा एकदम एकदम ये पूरा बाउंड्री, ये भी तो हमारा एक रेक्टेंगल ही है। मतलब कि सबसे बड़ा सा कितना आ गया, 11 आ गया। अगर 11 से एक भी ज्यादा हो गया तो हमारा 12 आंसर आएगा, लेकिन 11 से एक भी ज्यादा नहीं आएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें हम लोग को क्या करना है, रेक्टेंगल ही निकालना है। तो इसमें हम लोग का कैसे आएगा आंसर, तो सिंपली क्या कर देना है, इसमें हम लोग काउंट करते चल जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 तो हमारा यहाँ से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब फिगर को ज्वाइन करते तो हम लोग का कितना रेक्टेंगल बनता है। तो सबसे पहले अगर ये लाइन अगर हम लोग लेते हैं, ये लाइन लेते हैं तो हम लोग का कितना रेक्टेंगल बनता है। तो एक तो ये बनेगा, एक तो ये बनेगा, फिर एक इस फिगर को लेकर, इस फिगर को लेकर, मतलब कि अगर बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते तो कितना रेक्टेंगल बनेगा। तो यहाँ से हम लोग का एक रेक्टेंगल बनेगा। फिर यहाँ से हम लोग का कितना रेक्टेंगल बनेगा, एक रेक्टेंगल, यहाँ से एक बनेगा। फिर यहाँ से हम लोग का एक रेक्टेंगल बनेगा और यहाँ से हम लोग का कितना बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। मतलब कि जो भी मिडिल में जो हम लोग का फिगर दिया गया है, जो भी हम लोग का बीच में जो लाइन दिया गया है, उसके कारण हम लोग का कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। मतलब कि यहाँ से पहले से हम लोग का 8 आ चुका था, प्लस 4 कर देंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 12 तक पहुँच गए। अब देखिए अब कैसे करना है, तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं। तो इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये जो मिडिल वाला जो लाइन था उसके कारण तो कितना आ गया हम लोग का, 4 आ गया। यहाँ से हम लोग का कितना बनेगा, 4 बनेगा। यहाँ से एक बड़ा सा ये, एक इधर और एक इधर, मतलब कि ये हमारा 4 आ गया। अब देखिए, अब ये तो हम लोग दोनों अलग अलग सेपरेट करके किए थे, लेकिन ये एक बड़ा सा इधर बन रहा है, ये हमारा कितना हो गया, एक एक हो गया। फिर यहाँ से हम लोग का एक ये रेक्टेंगल बनेगा, 2 बनेगा। फिर यहाँ से एक रेक्टेंगल बनेगा, 3 बनेगा। और यहाँ से हम लोग का एक रेक्टेंगल बनेगा, कितना बनेगा हम लोग का, 4 बनेगा। और हम लोग का कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब फिर से हम लोग का कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम लोग का क्या और कहीं पे बन रहा है, यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग का और कहीं पे बन रहा है वो देख लेंगे। तो हमारा कितना हो गया, 4 4 8 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर, अब कोई एलिमिनेट नहीं हो गया। हो सकता है कि 16 ही आंसर है, लेकिन हमारा तो 16 आंसर होगा नहीं, क्योंकि इतना तो हम लोग कंफर्म है, क्योंकि एक बड़ा सा भी रेक्टेंगल बचा हुआ है। मतलब कि हमारा 17 आएगा। मतलब 17 तो इतना तो पता है कि 16 से तो ज्यादा होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा वाला एक हो गया, तो यहाँ पे एक लिख देंगे और इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा कौन सा, अब हम लोग का कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का और बनेगा। कौन सा बनेगा, तो ये हम लोग जब लिए थे इस लाइन के कारण तो ये हाफ ही बनाए थे, लेकिन यहाँ से तो हम लोग का एक पूरा सा रेक्टेंगल बन सकता है। यहाँ से भी तो हम लोग का एक बड़ा सा रेक्टेंगल बन सकता है। और ऐसा ऐसा कितना रेक्टेंगल बनेगा, तो ऐसा ऐसा हम लोग का 4 रेक्टेंगल बनेगा। ऐसा ऐसा हम लोग का कितना रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ से 4 रेक्टेंगल बनेगा। तो अब टोटल काउंट कीजिए, तो 4 8 8 16, 16 और 4 22, 22 और एक कितना हो गया, यहाँ से कितना आ गया हम लोग का, 8 4 4 8 8 8 16, 16 4 22, एक 25 से ज़्यादा हम लोग काउंट कर लिए। थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से ही काउंट कर ले लेते हैं। क्या है हम लोग का, यहाँ से सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया। ये इस लाइन के कारण कितना आ गया, एक रेक्टेंगल। फिर इस लाइन के कारण एक रेक्टेंगल, इस लाइन के कारण कितना आ जाएगा, एक रेक्टेंगल। और इस लाइन के कारण एक रेक्टेंगल, मतलब कि 8 + 4 आ जाएगा। फिर हम लोग का क्या कर रहे हैं, 4, ये हम लोग का एक सिंपल छोटा सा ये जो सारे बॉक्स है वो कितना हो जाएंगे, हम लोग का 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग का कितना आ गया, 8 8 16 आ गया। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे से हम लोग का कितना आ गया, अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा, ये जो हमारा एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, ये हम लोग का कितना देगा, ये भी हम लोग का एक 4 हो जाएगा। ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। यहाँ से एक, यहाँ से कितना आ गया, 3 और एक कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर एक बड़ा सा रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 8 8 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 और 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो ये फिगर भी आप लोग के लिए क्या है, बहुत इजी है। इस फिगर में आप लोग काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल है। तो सिंपली इसमें क्या करना है, पहले तो यहाँ से तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे तो हम लोग का 3 रेक्टेंगल है, ठीक। अब हम लोग को ज्वाइन करने के बाद कितने रेक्टेंगल बनते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे से हम लोग को कितने रेक्टेंगल, सबसे पहले नीचे वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे से तो हम लोग का 3 आ गया, फिर ये एक बड़ा सा कितना आ गया, ये एक बड़ा सा जो है वो 4 आ गया, फिर ये एक इतना इतना हम लोग का कितना आ गया, 5 आ गया, और फिर ये एक जो है वो 6 रहेगा, फिर ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 7 रहेगा, और ये हम लोग का कितना रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। और ये जो बड़ा सा था वो तो हम लोग काउंट कर ही चुके हैं, 8 हम लोग का हो गया। अब हम लोग का क्या और कोई रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग का और रेक्टेंगल बन रहा है, देखिए कैसे, यहाँ से एक बड़ा सा ये 8 कितना हो गया, 9 हो गया, फिर यहाँ से तो वो भी तो हम लोग का ऐसे ही बनेगा, या नहीं, नीचे हम लोग काउंट कर चुके थे, 4 में हम लोग काउंट कर चुके थे, तो 9 हो गया। फिर हम लोग का ये कि यहाँ से बनेगा कितना बनेगा, 10 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और कोई रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग का और कोई रेक्टेंगल पहले देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग का कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। यहाँ पे कितना था हम लोग का, 5 था, और ये हम लोग का 6 था। हम लोग का यहाँ से कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। क्या और कोई रेक्टेंगल यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से हम लोग का और कोई रेक्टेंगल देखिए, 3 आ गया, फिर ये हम लोग का 4, फिर 5, और ये 6, फिर ये कितना हो गया, 7 हो गया, फिर 8 हो गया, ये टोटल 9 हो जाएगा, फिर ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब और कोई रेक्टेंगल यहाँ से तो बनता हुआ शायद नहीं दिख रहा है, 10, यहाँ से और कोई रेक्टेंगल, अगर यहाँ से हम लोग ऐसे करते हैं तो यहाँ से ये तो हमारा फिगर यहाँ पे है नहीं, फिर यहाँ से अब हम, हाँ, यहाँ से एक और बन रहा है, कौन सा, जब ये दो फिगर को आपस में ज्वाइन करते हैं, 5 और 6 को जब आपस में ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग का एक रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब कितना आ गया, 11 आ गया। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, ये तो फिगर और बीजिए, हम लोग को तो ट्रायंगल तो काउंट करना नहीं है, मतलब कि ट्रायंगल को छोड़कर हम लोग को चलना है। मतलब कि ये जो फिगर है, ये इतना जो है वो हम लोग का बेकार है, अगर ज्वाइन भी करते तो हम लोग का क्या रेक्टेंगल बनेगा, नहीं बनेगा। बस सिंपली क्या कर देना है, इसको ऐसे काउंट कर लेना है। अब हम लोग को जो भी हमारा इस साइड में आया, मतलब कि जो भी हमारा कॉलम में आया, वो हम लोग को क्या करना है, आपस में ऐड कर लेना है। तो 1 + 2 + 3 कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1 + 2 के साथ। तो 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 × 3 कितना हो जाता है, 18, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें हम लोग को क्या काउंट करना है, रेक्टेंगल काउंट करना है। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सबसे पहले तो ये तो हम लोग को पता है क्या है, यहाँ पे हम लोग का एक बेसिक फिगर है, मतलब कि ये जो हम लोग का एक बन रहा है, ये हम लोग का क्या बन रहा है, एक बेसिक फिगर बन रहा है। और इसमें हम लोग को कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग के रेक्टेंगल्स आएंगे, तो सबसे पहले कितना आएंगे, तो 1 2, और ये कितना आएगा, 2, 2 × 2 + 1 कितना होगा, 3, और 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब कि बेसिक फिगर में हम लोग को कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, 9 होते हैं। यहाँ से तो हम लोग का 9 आ गया, यहाँ से कितना आ गया हम लोग का, 9 फिगर तो आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पे से पहले तो सिंपल यहाँ से दिख सकता है कि यहाँ पे से आप लोग का क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, और ऐसा ऐसा कितना रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल है। मतलब यहाँ से एक, यहाँ से एक, और यहाँ से एक, टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब टोटल हम लोग का कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम लोग का 12 है, अब हम लोग का और कोई रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ से अब हम लोग जब फिगर को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हम लोग का और रेक्टेंगल बन रहा है। देखिए कैसे, यहाँ से अगर ज्वाइन करते हैं तो ये हम लोग का, ये देखिए एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, और इस लाइन के कारण अगर बीच में ये एक लाइन आ गया तो एक रेक्टेंगल ये बन रहा है। मतलब कि यहाँ से हम लोग का टोटल कितना रेक्टेंगल आ गया, 2 रेक्टेंगल आ गया, टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। अब हम लोग देखिए एक रेक्टेंगल और बन रहा है, कौन सा, ये देखिए एक सबसे बड़ा सा रेक्टेंगल, इसको हम लोग काउंट नहीं किए थे, पहले 3 सिंगल सिंगल डब्बा को काउंट किए थे, फिर 2 ट्रायंगल, मतलब 2 रेक्टेंगल को आपस में कनेक्ट करके काउंट किए थे। अब हम लोग तीनों को जब कनेक्ट करते हैं तो एक बड़ा सा हम लोग का रेक्टेंगल बनता है। मतलब टोटल कितना हो गया, मतलब 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को कैसे काउंट करते हैं उसका ट्रिक्स देखेंगे, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।